दादा प्रवीण कुमार के पास जो इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद है और उनके साथ राकेश टिकैत। प्रवीण, सबसे बड़े नेता तो कह सकते हैं टिकैत साहब आपको, क्योंकि आपके नाम से ही किसान जो है उठता है और किसान जो अपनी आवाज भी उठाता है। नहीं, आवाज तो किसान जो है अपनी दिक्कतों में उठाता है, उसको दिक्कतें हैं तो वो आवाज उठाता है। हाँ। ये दिक्कत खत्म हो इसके लिए आंदोलन होता है, हम तो उसकी आवाज उठाते हैं। आपके गढ़ में इस बार अभी वोटिंग जारी है और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, आप क्या करेंगे किसान से? बस किसान 13 महीने का आंदोलन चला के भी किसानों को बताना पड़ेगा क्या? 13 महीने क्यों दिल्ली में थे? अगर दिल्ली के नजदीक जाके भी सरकार किसानों से नहीं मिल सकती तो ये किसान उम्मीद लगावे कि जो बिहार का किसान और आसाम और गुवाहाटी का किसान से सरकार मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार है मौजूदा, ये गांव गरीब किसान के विरोधी सरकार है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही कि इस आपके गढ़ में सेंधमारी होगी और जबरदस्त बहुमत से इसी क्षेत्र से वो बढ़त बनाएंगे। और बना लेंगे बढ़त, हम क्या मैंने कर रहे, किसी को बढ़त बनाने में हम रोक रहे किसी को? हम तो अपने आंदोलन पे ध्यान देते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे कौन कौन से हैं जिसके आधार पर किसान इस बार वोट करें? भाई वोट तो पता नहीं लोग किस उस पर करेंगे, लेकिन मुद्दे हैं। गरीबी का इशू बड़ा इशू है, बेरोजगारी का है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, फसलों के दाम नहीं मिलते, तो ये बड़े इशू है। टिकैत साहब जाते हैं, जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि सीधे तौर पे भले नहीं कहते हो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आप सत्ता के विरोध में वोट कीजिए। क्या तो हमने नहीं कहा सत्ता के विरोध में करो, हमने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकारों से है। सरकार पॉलिसी बनाती है, उसके लिए आंदोलन के लिए तैयार रहो। और अपने आदमी वोट भी देगा, भाई दे लो जहां देना है, आधे रेट में फसल बेच के वोट कहाँ देनी है उसको दे ले। तो क्या माने इसको, क्या माने? सरकार के खिलाफ आप कह रहे हैं या विपक्ष को वोट डालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर टिकैत साहब कुछ नहीं कहते। सीधे तौर पर तो हम कहते नहीं कुछ भी, सीधे नहीं कहते। अब जिस शहर में हम लोग अभी खड़े हैं, इस शहर को गन्ने के लिए, गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले काफी दिनों से इसको दंगा के लिए जाना जाता है। दंगा के लिए जाना जाए, ये करवा दें काम। इन्होंने 7-8 साल पहले भी करवा दिया था यहाँ पे। आज भी उसी पैटर्न पे इसको ले जाना चाहते हैं कि यहाँ पे फिर वो शुरू हो जाए, लेकिन अब यहाँ की जनता नहीं चाहती। जिन स्टेडियम में वो मैच हुए थे वो स्टेडियम तोड़ दिए यहाँ की जनता ने। अब नए स्टेडियम का निर्माण नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पे मैच नहीं होगा। उस तरह के मैच अब यहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन 3 जो कृषि कानून थे जिसका आप लोग विरोध कर रहे थे, वो तो वापस हो गया। हाँ, वो एक बीमारी थी, आने से पहले बीमारी का पता चल गया तो वो वापसी होगी, बीमारी खत्म होगी। लेकिन किसानों की बीमारी मौजूद है अभी। और क्या क्या है? एमएसपी को लेकर आप बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर सत्ता में परिवर्तन होता तो क्या एमएसपी आ जाएगा? एमएसपी तो आंदोलन से आएगा, सरकार से थोड़ा एमएसपी आता है। एमएसपी आएगा आंदोलन से, एमएसपी आएगा किसान के संघर्ष से। भाव भी किसान के संघर्ष से मिलेगा। बिजली के रेट हरियाणा में 15 रुपए हार्स पावर है किसान के, और उत्तर प्रदेश में 175 है, तो ज्यादा अंतर है। ये जानकारी रहनी चाहिए किसान को। गन्ने का भुगतान भी 14 दिन में वादा करते हैं, पिछले मैनिफेस्टो में भी था इनके, और अब का भी जो बना है उसमें भी है, लेकिन देते नहीं। तो ये भी किसान को कहीं न कहीं रहता है उनके दिमाग में। लेकिन बिजली की कीमत में तो कटौती हुई है, उसके बाद हरियाणा में 15 रुपए है, यहाँ 175 है, 12 गुना का अंतर है। 12 गुना महंगी है उत्तर प्रदेश में। और भाई कागजों में कहीं कटौती कर दिया तो देखिए पता नहीं। तो क्या इस क्षेत्र में आपको क्या मानते, 6 विधानसभा क्षेत्र आपके यहाँ पे मुजफ्फरनगर में, और 6 के 6 बीजेपी की तरफ गया था, तो इस बार क्या हालात बनने वाले? क्या पता क्या हालात बनेंगे, हम क्या कोई ज्योतिषी हैं क्या? हम हालात तो हम उनका कापी लेकर कलम किताब ले रहे, हम तो अपने आंदोलन पे ध्यान देते हैं। हम ज्यादा इन पे क्षेत्र बना हम काम करते हैं।
लेकिन जब टिकैत साहब मेरठ में करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सत्ता की तरफ से ये मान लिया जाता है कि आप सत्ता के खिलाफ वोटिंग करवाने के लिए जुटे हुए हैं। और मान लें तो कम से कम उनके दिमाग में ये मान तो रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और भाई इतना ही बहुत है कि उनके दिमाग में से किसान ना निकले, वो उनके कागजों में से ना निकले किसान। जब वे स्पीच दे, जब दिमाग में से किसान ना निकले, तो हम यही तो चाह रहे हैं कि किसान उनके दिमाग में से नहीं निकलना चाहिए। अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई कि किसानों को सरकार की तरफ से ये कहा गया, कुछ मंत्री उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उन्होंने कहा कि किसानों को ये याद रहना चाहिए जिनके हाथ में हल है उनका बेटा सीमा पर रहता है, और जब उनके सीमा पर हाथ बांध दिए जाते हैं। ये कुछ ही कह लो, तो सीमा पर हाथ बांध रहे तो ये सरकार क्या कर रही है कि जवान के सीमा पर हाथ बांध रहे, तो सरकार क्या कर रही है। विपक्षी पार्टी के लिए बताया कि वो लोग, उनकी अगर सत्ता आ जाती है तो फिर वो उतनी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। तो ये तो सब किसान और जवान अपने आप देख लगा इसे। हमारा जो गांव का ट्रैक्टर है वो तैयार है, हम उसको टैंक के हैं। सीमा पे भी हम ही हैं, गांव से जो किसान है 2 चीज देता है। राकेश टिकैत को आप